अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने दरसी किताब के लैंग्वेज स्टडी को पढ़ेंगे और उसे समझकर मुकम्मल करेंगे। ये लैंग्वेज स्टडी आपके दरसी किताब या टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 और 24 पर मौजूद है। इस लैंग्वेज स्टडी को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में जानेंगे, और चूँकि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स डायरेक्टली कनेक्टेड है या उनका कनेक्शन है पास्ट परफेक्ट टेंस से, लिहाजा हम इसी हिस्से में रेगुलर वर्ब्स भी जानेंगे और पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी जानेंगे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीन वर्ब्स की जो फॉर्म हो सकती है वो लिखी है। प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स दिए हैं, कुछ लिखे हैं कुछ वर्ब्स, पास्ट के नीचे कुछ वर्ब्स है और पास्ट पार्टिसिपल के नीचे कुछ वर्ब्स है। यहाँ पे आप देखिए पहला जो वर्ब है वो है आस्क, इसका जो पास्ट टेंस आता है वो है आस्क्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है आस्क्ड। इसी तरह जो दूसरा वर्ब है उसका प्रेजेंट टेंस होता है प्ले, पास्ट टेंस होता है प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल होता है प्लेड। यहाँ पे हम पैटर्न में देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ब्स का जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसके एंड पर हमें ईडी बढ़ाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने ईडी बढ़ाया है, इस वर्ब में ईडी बढ़ाया है और इस वर्ब में भी ईडी बढ़ा दिया है। यानी ये जो दोनों वर्ब है ये इस तरह के जो दो वर्ब्स आते हैं उनके एंड पर ईडी बढ़ा देने से वो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। यानी एक ये गोया के एक रेगुलर पैटर्न पे चलते हुए अपना पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। लिहाजा इसी वजह से हम इन्हें रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, यानी ऐसे वर्ब जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाकर बनाया जा सके। लेकिन इंग्लिश में पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ईडी ही लगाना हो, बल्कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी आते हैं जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाने से नहीं बनता, बल्कि वो अपने पैटर्न से या इस पैटर्न से हट जाते हैं और वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, लिहाजा उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है। यहाँ मैंने मिसाल के तौर पे दो वर्ब्स लिख दिया है। ब्रेक, इसका जो पास्ट टेंस है वो ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल है वो है ब्रोकन। दूसरी जो मिसाल है इसकी डू, इसका जो पास्ट टेंस है डिड और पास्ट पार्टिसिपल है डन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ब्स में हमने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी नहीं बढ़ाया, बल्कि जो इनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है वो एक इर्रेगुलर पैटर्न पे बना, बल्कि एक अलग तरीके से बना। लिहाजा इसी वजह से इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं तो उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। अब आपको करना क्या है, आपकी जो लैंग्वेज स्टडी में जो पहला ही बॉक्स दिया हुआ है वो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उस बॉक्स में आपको देखना है कि जिन वर्ब्स का हमें पास्ट टेंस दिया गया है तो आपको उसका पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस ढूंढना है, और जिन वर्ब्स का हमें पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है तो उनका पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस ढूंढना है, और जिनका प्रेजेंट दिया गया है तो उनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ढूंढना है। यह आपका खुद का करने का काम है, आप उसे कर सकते हैं। आप चाहे तो डिक्शनरी की मदद लीजिए, चाहे तो आप इंटरनेट पे भी उसे सर्च कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपके स्क्रीन पर भी फ़ौरन उसके जवाब लिख के डाल दूँ, लेकिन अगर आप अपने खुद से मेहनत करेंगे, कुछ अपने एफर्ट्स डालेंगे, तो उसकी वजह से आपको भी ये अल्फाज याद रहेंगे और समझने में आसानी होगी। अब आइए आगे देखते हैं। आपके लैंग्वेज स्टडी का जो दूसरा पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस के नीचे दिए गए दर्ज झैल जुमलों को आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है या ए सेंटेंस ए वो है
आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, कि मैं अपने स्कूल की जो सीढ़ियाँ है उससे नीचे आ रहा था। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तो इसमें हमको पता चल रहा है इस सेंटेंस के ज़रिए कि जो आने का अमल था, नीचे आने का जो काम था वो जारी था, जो एक्शन था वो इन प्रोग्रेस था, वो मुकम्मल नहीं था, बल्कि अभी आने का काम शुरू ही था, जारी था, मुसलसल हो रहा था। वो मुकम्मल नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। इसी वजह से इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी काम को बारे में ये बताया जाता है कि वो जारी है या जारी था या जारी रहेगा किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी उसमें एक्शन जो है, जो वर्ब है, वो अभी भी इन प्रोग्रेस है, अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है, शुरू है, जारी है। इस तरह के और यहाँ पे इस जुमले में हम ख़ास तौर से देखें तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? वॉज के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट में हुआ, और कमिंग जो वर्ड है उसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब, आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हम अपनी पिछली लैंग्वेज स्टडी में जान चुके हैं। उसके बाद में मेन वर्ब लगाना है आपको, और मेन वर्ब के एंड पर हमें ING लगाना है। जान लीजिए कि जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, तो उसमें जो एक्शन होता है वो इन प्रोग्रेस होता है, जारी होता है, मुकम्मल नहीं हुआ होता है। इसीलिए उसे प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें काम कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस बी है जिसमें कहा गया है कि टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू लर्न इट अप, कि टीचर कह चुके हैं हमसे कि इसे हम सीख लें। टीचर ने हमें इसको सीखने के लिए कहा है, वो कह चुके हैं। इस जुमले के तर्जुमे से हमें समझ में आ रहा है कि जो पूछने का काम है या कहने का काम है वो मुकम्मल हो चुका, वो अब प्रोग्रेस में नहीं है, बल्कि उसे टीचर कर चुका है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं, जो इस तरीके का टेंस होता है, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी ऐसा काम या ऐसा टेंस जिसमें काम मुकम्मल हो चुका, जो प्रोग्रेस में नहीं है। इससे पहले का जो सेंटेंस था उसमें काम जारी था, मुकम्मल नहीं था, वो कंटिन्यूस हो रहा था। लेकिन इस टेंस में या इस सेंटेंस में जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो चुका या फ्यूचर में होने वाला हो, लेकिन वो काम प्रेजेंट या पास्ट किसी भी ज़माने का हो मगर मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरीके के जो टेंस है या सेंटेंस है उसमें हम कहते हैं कि इसमें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। कैसे पता चल रहा है हमको? जो हैज़ जो वर्ड है उसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में हुआ, और आज जो वर्ड है उसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये हो चुका। इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे सिंपल है। सब्जेक्ट, टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, हैज़, हैव और हैड, इन तीनों में से आपको कोई एक वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे टीचर चूँकि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे टीचर्स होता, ये अगर प्लूरल होता, तो हम हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल करते। और हैड ये पास्ट टेंस के लिए है, इसको पास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसे इस्तेमाल करना है। तो गोया के सब्जेक्ट, हैज़, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको लगाना है। तो इससे आपको परफेक्ट टेंस हासिल होगा, परफेक्ट टेंस आप बना सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेंटेंस
ए और बी दोनों समझ में आ गए होंगे। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में के टेंस में क्या फ़र्क है, दोनों के टेंस किस तरह बनाए जा सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लैंग्वेज स्टडी में एक बॉक्स दिया गया है पेज नंबर 24 पे सबसे पहले ऊपर, तो हम उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप अपने पास में अगर किताब है, आपके पास में अगर किताब है तो आप उसके पेज नंबर 24 को निकालिए। 24 पेज नंबर पे जो सबसे पहला पॉइंट है या तो उसमें देखिए कि लिखा हुआ है फिल अप द टेबल ऑफ टेंसेज यूजिंग द वर्ब गिव। के नीचे एक टेबल दिया गया है, उसको आपको वर्ब जो है गिव उसके अलग अलग टेंसेस को इस्तेमाल करके फिलअप करना है, भरना है। टाइप ऑफ टेंसेस सबसे पहले जो कॉलम है उसका नाम है, उसके नीचे देखिए कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल यानी उसका जो सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है वो दिया गया है गिव, गेव, शैल, विल, गिव। कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, उसके नीचे एम, इज, आर, गिविंग दिया गया है। और आखिरी जो कॉलम है वो है परफेक्ट, तो उसके नीचे दिया गया है शैल, विल, हैव, गिवन। तो इस टेबल में जो मिसिंग टेंसेज है बस मैंने वही बोर्ड पे लिखा है। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पे नहीं है, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या हैज़, और उसके बाद में जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज़ करना है। गिव का पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वो है गिवन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हैज़, हैव, गिवन। हैज़ इस वक्त यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो उस वक्त हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैव का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जबकि सब्जेक्ट प्लूरल हो। और गिवन, ये गिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, तो लिहाजा हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हैव या हैज़, गिवन, इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। दूसरा जो लाइन है पास्ट टेंस की, उसमें देखिए कि सिंपल में दिया हुआ है गेव। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है, तो कंटिन्यूअस टेंस हमें कैसे बनाना है? यहाँ पे देखिए मैंने पास्ट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पे आपके लिए बनाया। तो वाज या वर, गिविंग। कंटिन्यूअस टेंस में आपको मेन वर्ब और उसके आगे आईएनजी लगाना है। और यहाँ पे मैंने वाज या वर इसलिए लिखा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट वाज या वर और उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो इस तरीके से हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हासिल हो जाएगा और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से और वर प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हमको देखना है। पास्ट परफेक्ट कैसे बना सकते हैं हम? तो हेड लगाएंगे और हेड के बाद में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गिवन उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है और हेड ही लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड ही इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लिहाजा हम पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेड गिवन लिखेंगे। अब इस बॉक्स का जो आखिरी सेंटेंस है या आखिरी जो टेंस है जो हमें बनाना है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर में हमें शैल और विल गिव जो सिंपल फॉर्म है वो दे दिया गया है। परफेक्ट में दिया गया है शैल, विल, हैव गिवन, लेकिन जो फ्यूचर टेंस है उसका कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पे मौजूद नहीं, तो उसे हमें बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे हम? विल, शैल और विल और उसके बाद में बी गिविंग, बी
और उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ing फॉर्म लगाना है। तो इस तरीके से हमारा शैल और विल के बाद में बी मेन वर्ब ing लगाकर हम फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस को बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे शैल विल बी गिविंग। शैल और विल में से किसी एक का इस्तेमाल करना है और बी गिविंग हमें लिखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो लैंग्वेज स्टडी का तीसरा जो पॉइंट है उसे समझा और उसे लिखा। अब लैंग्वेज स्टडी का जो तीसरा पॉइंट है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस। क्या आपको बताना है कि नीचे दिए गए 6 जुमलों में कौन सा कंटिन्यूस टेंस है और कौन सा परफेक्ट टेंस है। तो ये आपका करने का काम है। अगर आपने ये पिछला पढ़ाया हुआ सबक जो है इसे अच्छे तरीके से समझ लिया, अभी तक की जितना लैंग्वेज स्टडी में पढ़ाया गया उसे अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप इन सेंटेंस में से आसानी से कंटिन्यूस टेंस को और परफेक्ट टेंस को ढूंढ सकते हैं। लिहाजा आप खुद से इन 6 सेंटेंस को समझें और देखें कि इसमें से कौन सा कंटिन्यूस टेंस है और कौन सा परफेक्ट टेंस है। आज अभी हमने हमारे लैंग्वेज स्टडी का जो पहला पार्ट है उसे पढ़ लिया है, उसे मुकम्मल कर लिया है। इस लैंग्वेज स्टडी में हमने मुख्तसर तौर से आपको बता देता हूँ, हमने सबसे पहले सीखा कि वर्ब 2 तरह के आते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें काम चाहे माजी, मुस्तकबिल या हाल किसी भी ज़माने में हो, लेकिन वो बात करते वक्त जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। परफेक्ट टेंस कहते हैं कि जब काम मुकम्मल हो चुका हो। और उसके बाद में हमने उसमें जो क्वेश्चन 3 है या पॉइंट नंबर 3 है उसके टेबल को हमने मुकम्मल किया। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जो पढ़ाया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।